बढ़ाने के लिए हर शहर में, हर प्रदेश में हम अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं और उनको करते हैं और उन्हीं टुकड़ों के साथ वर्ष का दिन समाप्त केसरिया दिवस के तौर पर उस 365 में एक दिन जी हिंदुत्व का वात्सल्य सेवाधाम एक परिवार है जो आध्यात्मिक और क्या कहूँ मैं इसे बड़ा एक ऐसा विषय है जिसे समझाना कठिन है। एक आत्मीय लोगों का एक परिवार है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों को जबलपुर धाम की स्थापना 6 अगस्त 2019 75 या 80 साल का व्यक्ति बैठा हो। क्या आप उसकी बात समझ पाएंगे? और अपनी रूप ही ऐसा बना दिया गया कि जिनकी बड़ी दाढ़ी हो, बढ़िया भगवा वस्त्र जो पूरे धारण किया, ऐसा नहीं है। महान संत जिनने पूरी सृष्टि को ही अपने वह संत इसलिए सामने आ रहे हैं कि समय आने पर ईश्वर ही ऐसी चीजों का सृजन करती तो है जो फल में हिंदू राष्ट्र पर हर सिद्ध पुरुष को ये चीजें सिद्ध करते रहना टारगेट था। तो लगभग 2 लाख के आसपास का हमारा है। सबसे पहले युवा भटकाव छोड़ें, जो मॉडर्निज्म के नाम पर वो नशे की राह पर जा रहे हैं। सबसे पहले उससे पढ़ना है, विदेश में भी पढ़ेगा है, लेकिन अपने कहीं ना कहीं विफलता का गाँव का बच्चा लगा, शहर का बच्चा बाइक लेके डूब रहा है तो गलती सब पत्थरों से लगती है जी। ये बड़ी मूर्खता वाली बात है। या मुगल आए या कोई भी जो बाहर से आक्रमणकारी हमारे देश में है, हमारे यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग पद 3 वर्ण ही हुआ और इन 3 वर्णों में ही उसे कहा जाता है जो शारीरिक तौर पर निश्चित तौर पर बात में कई लोगों को तकलीफ होगी तो मैंने अभी कहा एक ऐसा विंग जरूर बनाना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति अपनी एडवाइजनाओं के लिए। नमस्कार, मैं अतुल चौबे। मैं गौरी घाट गया हुआ था। वहां पर एक धर्म ध्वज, भगवा ध्वज 121 फीट ऊंचा लगाया गया है, जिस पर वात्सल्य सेवा धाम के संस्थापक हैं आप अभिषेक जी। आपके द्वारा आपकी कल्पना एक सृजन की कि ये होना चाहिए, उस विषय में मैं उनसे सीधी बात करना चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं। तो आपके अंदर ये विचार कैसे आया कि ये होना चाहिए? चूंकि अभी इसके पहले भी लोगों ने किया, पर वो सूक्ष्म रूप में था या किसी ने अपने आश्रम में ही कर लिया, एक छोटा सा 10 फीट का डंडा लगा करके। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि इतना बड़ा और भव्य होना चाहिए? देखिए, हिंदुत्व के लिए जो कार्य करना आवश्यक है जी, हमारे सदैव उसके लिए कार्यरत हम रहते हैं, सदैव उस कार्य को हम करने के लिए प्रयास करते हैं। हिंदुत्व का शक्ति केंद्र बनाने के लिए जी, हर शहर में, हर प्रदेश में ऐसे ध्वज होना चाहिए। आज जितनी भी यात्राएं राम जन्म उत्सव पर होती हैं, हिंदू नववर्ष पर होती हैं, उन यात्राओं का शक्ति केंद्र कहाँ है? हम अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं और उनको करते हैं और उन्हीं टुकड़ों के साथ हमारी छवि भी समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्वज लगाना, क्योंकि एक तो ये हमारे विजय का प्रतीक है जी, बिल्कुल कि केसरिया, सबसे ऊंचा केसरिया एक हमारे लिए गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा ध्वज जबलपुर में स्थापित हुआ है जी, और ये एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है हम लोगों के लिए। आज उस ध्वज से हमारी ये कल्पना है कि हमारे पूरे 365 दिन में जी, एक दिन भी केसरिया दिवस, भगवा दिवस, हिंदुत्व दिवस के नाम से नहीं है जी, तो कम से कम जो हिंदू नववर्ष का दिन है, इसको हम केसरिया दिवस के तौर पर मनाकर उस 365 में एक दिन जी, हिंदुत्व का भी मनाएं। ये कल्पना है। मतलब जो हिंदू नववर्ष शुरू होता है जिस तारीख से, बैठकी से मानो 9 दुर्गा की, तो उस दिन से एक केसरिया दिवस, मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हमारे धर्म ध्वज का एक जो प्रतीक है उसके नाम से भी होना चाहिए। आप ये कहिए, एक दिवस कम से कम ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम लोग भी उत्सव मना सकें। जी, और जबलपुर में उस ध्वज को स्थापित करने का उद्देश्य यही है। सारे संगठन, सारे हिंदुत्व प्रेमी जी, उस ध्वज को अपना शक्ति केंद्र बनाकर हिंदुत्व के लिए वहां से अच्छे और उत्तम कार्यों की शुरुआत करें। जी। एक प्रश्न आ रहा है मेरे मन में कि ये तो ठीक है, धर्म ध्वज का काम किया है आपने, पर वात्सल्य सेवा धाम जो अभी नाम बहुत चर्चों पे, बहुत चर्चा है, यहाँ से लेकर भोपाल तक लगभग हर मंत्री के मुख से मैंने सुन लिया है वात्सल्य सेवा धाम जबलपुर। तो
क्या है वात्सल्य सेवा धाम, क्या करता है, क्या रचना है, क्या कल्पना है उसकी? देखिए, वात्सल्य सेवा धाम एक परिवार है जो आध्यात्मिक और क्या कहूँ मैं इसे, बड़ा एक ऐसा विषय है जैसे समझाना कठिन है। ये एक आत्मीय लोगों का एक परिवार है जिसमें जी। सभी एक सोच, एक विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग कार्य कर रहे हैं। जो मुझसे उनकी आध्यात्मिक सहायता होती है, जो ईश्वर की कृपा से मुझे कुछ आदेश प्राप्त होते हैं, उनके माध्यम से हम लोगों की सहायता भी कर रहे हैं। जी। और इसके अतिरिक्त जो भी प्रैक्टिकली और आवश्यक चीज़ें हैं हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश और हमारे देश के लिए, जी। उसके लिए निरंतर बात करना और उस कार्य को करने के लिए प्रेरित रहना, ये मुख्य उद्देश्य है वात्सल्य धाम का। अभी मैं आपके संज्ञान में एक बात जरूर लाना चाहूँगा। जी। अभी हम लोगों ने NIT, एम्स जी। और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों को जबलपुर लाने की मांग रखी है। वाह, बहुत बढ़िया विचार है। तो उसको लेकर भी हमारे प्रयास जारी हैं, क्योंकि हमें पता चला कि जो NIT का एक्ट है वो भी काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। जी। जो हमारा एम्स का एक्ट है वो भी काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। आपको भी ये जानकारी होगी कि एक प्रदेश में एक NIT और एक एम्स है। जी। जी। हम इस लॉ को ही बदलना चाह रहे हैं। हाँ, कि आवश्यकताओं के अनुसार उनका तो सृजन हो सके। कम से कम एक प्रदेश में 2 NIT और 2 एम्स तो मिनिमम होना चाहिए। जी। जी, बिल्कुल। चाहे हम जनसंख्या के आधार पर बात करें, जी। चाहे अभी कोरोना हमारे सामने से एक महामारी निकली है, उस समय की स्थितियों को देखकर भी हम बात करें, जी। तो कम से कम 2 एम्स जी। एक प्रदेश में होना चाहिए। जी। कम से कम 2 NIT जी। हर प्रदेश में होना चाहिए। तो इस मांग से केवल जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, जी। पूरे समूचे भारत के हर प्रदेश का लाभ होगा। जी, बिल्कुल। क्योंकि NITों की संख्या डबल हो जाएगी, हाँ। आपकी एम्स की संख्या डबल हो जाएगी। जी। तो स्वास्थ्य में जो अभी एम्स में सालों की वेटिंग है, बिल्कुल। इलाज नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। उससे एक लोड कम होगा और जी। अच्छा व्यवस्थित इलाज लोगों को मिल भी पाएगा। अच्छा, तो वात्सल्य सेवाधाम की स्थापना कब हुई है? वात्सल सेवा धाम की स्थापना 6 अगस्त 2019 में इसे हमने रजिस्टर्ड किया है। अच्छा। वैसे तो वात्सल्य सेवा धाम काफ़ी समय पूर्व से चला आ रहा है। लगभग 2017 में पहली बार हम लोगों ने, सभी साथियों ने नर्मदा स्वच्छता का अभियान चलाकर अच्छा। इसकी स्थापना की थी। उस समय मुझे याद है हमारे रूपला जी कलेक्टर हुआ करते थे, जी। जिन्होंने खुद जाकर घाटों की सफाई हमारे साथ प्रारंभ की थी। तो वो एक समय था, जी। उस समय से वो सेवा का क्रम चलता आया। आध्यात्मिक तौर पर भी हम सेवा करते आ रहे थे। जी। जी। 19 में हमने इसको, जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती जी। है वो करके इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है और तब से अभी तक सेवाएं तो निरंतर हैं। जी, मतलब आज से पहले का एक दौर हुआ करता था कि धर्म गुरु या फिर कोई संत, तो एक उम्र की मैं अगर बात करूं तो वो हम 50 प्लस में ही एक नजर देखते थे कि हमारे गुरुजी या कोई धर्म गुरु या कोई संत है या कोई प्रसिद्ध है, महापुरुष है। अच्छा, अभी ऐसा क्या हो रहा है कि काफी चेहरे हैं ऐसे जो युवा अवस्था में अध्यात्म की ओर उनका रुख है। आप एक बहुत छोटा सा, मैं इसके लिए आपको उदाहरण कहूँगा कि अगर आपको आपकी बात कहनी है जी। और आपके सामने कोई 75 या 80 साल का व्यक्ति बैठा हो, जी। क्या आप उसकी बात प्रॉपर समझ पाएंगे और अपनी बात समझा पाएंगे? क्या संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एज डिफरेंस से, क्योंकि विचार बहुत विचार बदल जाते हैं। जी। हमारी युवा पीढ़ी आध्यात्म से दूर हुई क्यों? जी। क्योंकि उन तक आध्यात्म पहुंचा ही नहीं। हाँ, या फिर वो जिस उम्र में थे उस उम्र में डिस्टेंस इतना बढ़ गया, दूरियां इतनी हो गई कि आध्यात्म को एक दायरे में बांध कर खत्म कर दिया गया। जी। गुरु का एक रूप ही ऐसा बना दिया गया कि जिनकी बड़ी दाढ़ी हो, बढ़िया भगवा वस्त्र जो पूरे धारण किए हों, पूरी चीजें हों, तभी वो गुरु कहलाने लायक है। ऐसा नहीं है। गुरु की परिभाषा एक्चुअल में ये है ही नहीं। आप चाहे आदि शंकराचार्य को देख लें, आदि शंकराचार्य की कौन सी एज बहुत ज्यादा थी? बिल्कुल भाई 9 वर्ष की आयु थी। जी। उसके बाद आप नीलकंठ वर्णी के बारे में पढ़ लें, उनकी कौन सी बड़ी आयु थी? तो इतने महान संत जिनने पूरी सृष्टि को ही अपने हिसाब से चलाया है, जी। उनकी आयु कम थी।
ये तो बीच में सिस्टम बहुत सारे गड़बड़ हुए हैं, और हमारा जो फ्रेम है जी वो कहीं ना कहीं, ये जो सिनेमा है, फिल्म जो है, इनने वो जो प्रोजेक्शन दिखाया है, वो प्रोजेक्शन हमारे दिमाग से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये कल्पना हमारी नहीं है, जी, ये कल्पना जो हमको दिखाई गई है वो हम देख रहे हैं और उसे ढूंढ रहे हैं, वो उतार लिया है उतार जीवन लिया है। में। अब दूसरा इसका मैं आपका उत्तर देता हूँ कि युवा चेहरे क्यों दिख रहे, जी युवा संत क्यों दिख रहे। कारण ये है कि युवा संत इसलिए अब सामने आ रहे हैं कि समय आने पर ईश्वर ही ऐसी चीजों का सृजन करते हैं। जी ईश्वर सदैव उन चीजों का सृजन करते रहते हैं जो इस सृष्टि के लिए आवश्यक है। जब उन्होंने देख लिया, भगवान को ये चीज समझ में आई है कहीं ना कहीं कि अब युवा पीढ़ी आगे आए और युवा पीढ़ी युद्ध स्तर पर आकर धर्म को बचाने का काम करे, धर्म की रक्षा के लिए काम करे। जी जी युवा पीढ़ी के संत बहुत सारे पहले भी थे, ऐसा जी, नहीं है, लेकिन अभी इस समय वो चीज़ चल रही है और बहुत अच्छा भी है, जी क्योंकि आप युवा हैं और जो बाकी युवा हैं वो युवा व्यक्ति की बात बहुत जल्दी समझ सकते हैं, जी जी उन भावनाओं को, उन विचारों को जी जी मान भी सकते हैं, एक दूसरे की बातों को अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जी ये मेरा मत है। जी जी। हाँ, मतलब एक हम उम्र साथी अगर हो किसी भी विषय से तो वो जल्दी चीजें बन बन सकती हैं। सकती है। और अभी एक चर्चा का विषय है बागेश्वर धाम सरकार। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, कम से कम कोई एक व्यक्ति तो है जो खुल के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति तो है जो खुलकर धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जी कोई एक व्यक्ति तो है जिसने सोई हुई आस्था को जगाया है, जी कोई एक व्यक्ति तो है जिसने पूरे विश्व को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भारत के अंदर ऐसी शक्तियां हैं। जी तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि जो वो कर रहे हैं जी बहुत अच्छा है, और ऐसे और भी महान संत सिद्ध पुरुष हैं, परंतु वो सामने नहीं आए कभी। जी इन्होंने सामने आकर उन लोगों को एक करारा जवाब दिया है जो कहते थे कि ईश्वर नहीं है, शक्तियां नहीं है, सारे संत पाखंड पाखंडी है या हैं। ढोंग है? तो वो चीज उन्होंने सिद्ध की है, और हर सिद्ध पुरुष को ये चीजें सिद्ध करते रहना चाहिए, जी, अपने अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के क्योंकि लिए। वो आवश्यक है। आवश्यक। तो वात्सल्य सेवा धाम का अगला ऐसा कौन सा कार्यक्रम होगा जिसमें संस्कारधानी तो इस बार आप लोगों ने भगवामय कर दी है, तो कितने ध्वज लगे होंगे लगभग पूरी संस्कारधानी में? देखिए, हमारा लगभग पूरा टारगेट था, जी तो लगभग 2 लाख ध्वज के आसपास का हमारा एक संकल्प था, जी जिसमें शहर में, आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी, जी इवन मतलब दूसरे जिलों में भी वात्सल धाम के ध्वज पहुंचे और पूरा शहर हमने सजाया। तो एक अपने आप में ये भी एक कीर्तिमान बना है जी कि बिल्कुल 11,000 ध्वज लगाने का, सबसे अधिक केसरिया ध्वज लगाने का रिकॉर्ड आज तक इंदौर के पास था। जी संभवतः वह रिकॉर्ड इस बार टूट चुका है, जी क्योंकि हमने उस रिकॉर्ड को फाइट 21,000 ध्वज पर किया था। वो तो सीधे 10,000 ऊपर हो गया। तो 21,000 पर हमने फाइट किया था, लेकिन हमने ध्वज 2 लाख के आसपास पूरे जिले में लगाए। अच्छा, तो छोटी छोटी झंडियाँ, झंडिया, ध्वज, सारी चीजें हमने लोगों तक पहुंचाई। अच्छा, और तो सारे ये पूरा इसका जो खर्च है ये आपके द्वारा है या फिर वात्सल्य सेवा धाम के पूरे शिष्यों के द्वारा, इसमें परिवार के द्वारा? हमारे जो शिष्य मंडल है, वह जी। शिष्य मंडल हर बार हर कार्यक्रम में, इसके पूर्व जैसे कि आपने सुंदरकांड का कार्यक्रम देखा जी होगा, जी और उसके उपरांत ये कार्यक्रम, तो ये सब शिष्य मंडल जो है हमारा, वो इन चीज़ों को देखते हैं और वही आपस में मिलकर इन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। जी, मतलब कल्पना आपकी रहती है, हाँ, ऐसा कह सकते हैं क्या? कि कल्पना, साकार फिर सभी मिलके करते हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर ये है कि जो शिष्य हैं वो गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं बस। अच्छा, बढ़िया है। तो अभी अगला कार्यक्रम क्या होगा? देखिए, अगला कार्यक्रम अभी तो ऐसे कुछ सुनिश्चित नहीं है, परंतु हाँ, ये हमारी जो जंग चल रही है कि जो एनआईटी और एम्स के जो नियम हैं इनमें संशोधन लाने के लिए, क्योंकि इसके लिए भी अभी हम पीआईएल वगैरह कोर्ट में जा रहे हैं और इसको कोर्ट के माध्यम से हम इस चीज़ को परिवर्तन की मांग उठाएंगे। अभी हमारा सबसे बड़ा स्टेप यही है कि हमारी ये चीज़ें पहले ज़रूरी हों, जी क्योंकि विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए और रोजगार के लिए, जी अगर हम युवा पीढ़ी को व्यवस्थित करना चाहते हैं जी तो उनके लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा पढ़ें, अच्छे से रहें और अच्छा काम करें। जी
कुछ समय बाद हमारी कुछ कंपनी के मालिकों से, उनके इंडिया हेडों से हमारी मुलाकात भी आने वाले समय में है। जी तो उनसे भी हम बात करेंगे और उनको भी कम से कम जबलपुर लाने के लिए प्रयास करेंगे कि वो भी अपनी अपनी कंपनियां जबलपुर लेकर आएँ, जिससे हमारे यहाँ का, देखिए जबलपुर जो हमारा शहर है ये 17 जिलों को आपस में जोड़ रहा है। जी आसपास के बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं। जी तो जब हमारे यहाँ अच्छी कंपनियां होंगी, अच्छी इंडस्ट्रीज होंगी, तो उन बच्चों को नौकरियां भी यहीं मिलेंगी। ठीक आज है, जबलपुर का बच्चा पूना जाता है, लौटता नहीं है। माता पिता यहाँ रहते हैं, बच्चा वहाँ रहता है। बिल्कुल। तो उस क्रम को हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक करना है। जी बच्चे अपने स्वेच्छानुसार जहाँ जाना जी चाहें जाएं, लेकिन हमारे शहर में भी तो रुकें। हाँ, वहाँ भी संसाधन हो। वो जबलपुर में रहना अपना फेलियर ना माने कि मैं कुछ जी नहीं कर पाया, विफल रहा, इसलिए जबलपुर में हूं। जबलपुर में हूँ। इस टैग को हमें हटाना है जबलपुर से। जी अच्छा, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा तो करना ही चाहिए, लोगों में नए विचार और फिर नए परिवर्तन। पर इसके लिए एक जो कहा जाए तो लीगल एक जो रास्ता है, या फिर जो एक व्यक्ति कहा जाए तो चुना गया है, वो सांसद है। तो सांसद जी के द्वारा, क्या यहाँ पे जो राकेश सिंह सांसद हैं, उनके द्वारा इस पर कोई कार्यवाही आगे? निश्चित तौर पर ये विषय उनके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने कहा भी है कि उनके लिए बड़े विचारणीय विषय हैं ये, परंतु अकेले वो इस पर अभी उतना कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। जब ये लॉ चेंज होने की बात आएगी जी और लॉ चेंज हो जाएंगे और फिर हमारे यहाँ एनआईटी और एम्स लाने की बात होगी, तब उनका काम चालू होगा। अभी ये जंग हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। जी हाँ, मतलब एक युवा क्रांति जैसा कुछ हो जाए कि सरकार को ये समझ में आए कि जो है ये व्यवस्था ये गलत है, बदलने का समय आ चुका। हाँ, निश्चित तौर पर उसे चेंज होना चाहिए। जी अच्छा, एक संदेश जो आप वर्तमान युवाओं को देना चाहें? देखिए, युवाओं से तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले युवा भटकाव छोड़ें। जो मॉडर्निज्म के नाम पर वो नशे की राह पर जा रहे हैं, सबसे पहले उससे बाहर आए। इससे मैं समझूं पाश्चात्य सभ्यता, हाँ, कह सकते हैं। देखिए, मैं उससे हटने के लिए नहीं कहूँगा। कारण ये है कि मेरा कह देना जी और लोगों का सुन लेना बस लक्ष्य नहीं है। जी हम प्रैक्टिकल बात करें। पाश्चात्य सभ्यता का अर्थ है कि जो हम वस्त्र पहने हैं वो भी पाश्चात्य सभ्यता के हैं। जी तो पूर्ण रूप से हम उसे नहीं छोड़ सकते। जी मॉडर्निज्म गलत नहीं है, जी पर मॉडर्निज्म में अपने संस्कारों को भूल जाना गलत है। जी जी मतलब जो संस्कृति का पतन होते जा रहा है, वो चीज़ गलत है। जी भाई, एक बच्चा अच्छी हायर एजुकेशन ले लेता है, जी लेकिन वो अपने पिता के पैर पड़ना भूल जाता है, यहाँ गड़बड़ी है। जी वो अच्छी हायर एजुकेशन ले, विदेश में भी पढ़कर आए, लेकिन अपने संस्कार ना भूले। जी ये हमारी जीत होगी। तो युवाओं को मैं यही कहूँगा कि आध्यात्म कोई एक बुक नहीं है, किताब नहीं है। आध्यात्म किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का विषय नहीं है कि किसी संत का ही विषय है, किसी ब्राह्मण का ही विषय नहीं, ऐसा नहीं है। आध्यात्म आपको अपनी आत्मा को, अपने आप को जानने का विषय है कि आप अपने आप को कितना बेहतर जान रहे हैं, वो आध्यात्म है। इसे बहुत विस्तृत और बड़ा समझने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली अपने आप को जान लो, वो अध्यात्म है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से युवाओं तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा। जी हमारे जो युवा हैं कह रहे हैं कि हम सफल नहीं हैं। आप कभी उनका भी बच्चों के बीच में जाकर जी उनका जी हाँ, इंटरव्यू जरूर लीजिएगा। बेरोजगारी और इन सब विषयों पर आप पूछेगा कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। जी 70% बच्चों को कॉलेज में आने के बाद भी नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है। जी, इस बात से मैं सहमत हूँ। जब आपके पास रास्ता ही नहीं होगा तो मंजिल कैसे मिलेगी। जी भाई, आपको आपके लक्ष्य तय करने पड़ेंगे और उस लक्ष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं असफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे लक्ष्य नहीं है, हमें उस विषय के बारे में जानकारी नहीं है और हमारे विजन ही क्लियर नहीं है कि करना क्या है। और एक चीज़ और मैं ये कहूँगा कि आध्यात्म के लिए लोग भगवान को एटीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। जी कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो भगवान की याद आ जाती है, सुबह उठ के पूजा करना, तिलक लगाना, व्यवस्थित सब होता है। जी जी ये ना करें। भगवान आपको इन चीज़ों के लिए नहीं है। ब्रह्मास्त्र का उपयोग जो होता है वो उस लेवल की चीज़ के लिए किया जाता है। जो आपके कर्म है वो तो करें। जी क्योंकि युवा पीढ़ी से मेरा बहुत संवाद रहता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे युवा मुझसे जुड़े हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों की कमियां निकल के सामने आ रही हैं कि वो अपने लक्ष्य से दूर कहीं ना कहीं खुद के भटकाव के कारण है, एडवाइजरी के कारण है। जी तो हमेशा एडवाइस उससे लेना चाहिए जो स्वयं कुछ हो। जी और 99% लोग एडवाइस अपने साथियों से ही लेते हैं जो उसी नाव में सवार हैं जिसमें वो है। हाँ, ये बात तो कहीं ना कहीं विफलता का एक ये भी बहुत बड़ा कारण जी। है। और तो इसमें शिक्षा का कोई योगदान है क्या? निश्चित तौर पर शिक्षा का योगदान है, पर देखिए हमारे पास शिक्षण संस्थान भी बहुत अच्छे हैं, जी हमारे पास कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, जी हमारे पास सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। जी एक गांव का बच्चा टॉप करता है, शहर का बच्चा बाइक लेके घूम रहा है, तो गलती किसकी है? जी। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि वो जो एक भटकाव की स्थिति है जैसा आपने कहा, तो देखिए वो हम पुनः मार्ग में अपनी एक आने वाली पीढ़ी को या इसके लिए वर्तमान मैं युवा यही पीढ़ी को। कहूँगा कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो माता पिता हैं, वो उनके साथ बैठें। जी माता पिता और बच्चे के बीच का संवाद शून्य है, जी बात नहीं होती है। वो समझें, वो उससे पूछने का प्रयास करें कि तुम्हें क्या करना है, जी तुम्हारे जीवन के लक्ष्य क्या है, क्या बनना है। जी क्योंकि जब तक आप ही नहीं पूछेंगे तो उसको दिशा नहीं मिलेगी, और दिशा नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक है कि जब उसको घर से प्रेम नहीं मिलेगा तो बाहर ढूंढने का प्रयास करेगा, बिल्कुल। जब घर से एडवाइस नहीं मिलेगी तो बाहर ढूंढने का प्रयास करेगा, और उसमें बहुत हद तक ये स्थिति रहती है कि उनको गलत एडवाइस मिलती है। हाँ, क्योंकि मेरा खुद का भी एक अनुभव है कि एक माता पिता अपनी संतान को जितना श्रेष्ठ करने की कोशिश कर सकते उतना हैं कोई नहीं कर सकता, और कोई उतना सुझाव उनको बेहतर नहीं दे सकता नहीं दे कि सकता। हर व्यक्ति ऐसे ही सुझाव देगा कि आप मेरे साथ साथ ही चलें जीवन में, चले, कहीं आगे ना निकल जाएं एक कदम। हाँ, इस प्रकार की भावना रहती रहती है, है। परंतु हमें इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों, देखिए एक बात हमेशा जीवन में याद रखने योग्य है कि ठोकर पत्थरों से लगती है, पर्वतों से नहीं। जी जीवन में हमें छोटी छोटी चीज़ों में परिवर्तन लाना चाहिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक दिन में ही हम पूरी चीज़ें शेड्यूल पे सेट कर लें। आज रात में सोचा है तो कल सुबह 6 बजे से उठना है, जिम जाना है, ये करना है, वो करना है, पढ़ाई करना है, सब एक ही दिन में सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सफल नहीं हो पाते। जी उन चीज़ों को बदल के छोटे छोटे पीसेज में जी अपनी सफलताओं को बांटिए, जी आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कब सफल हो जाएंगे। हर चीज़ को व्यवस्थित करना ही आवश्यक है। युवाओं के लिए जीवन को व्यवस्थित रखना बहुत आवश्यक है। हिंदू धर्म, इस पर क्या विचार? सनातन धर्म, सनातन चलिए, सनातन धर्म, इस पर क्या विचार? देखिए सनातन जो शब्द है और सनातन धर्म जो वाक्य है, जी सच कहें तो यह इतना विशाल है कि हम लोग उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। जी प्रैक्टिकल बात कहूं मैं, समस्त सृष्टि को एक साथ व्यवस्थित रखकर जीवन जीने का तरीका सनातन धर्म है। जी क्योंकि सनातन धर्म मात्र एक ऐसा धर्म है जहां पर चींटी का भी उतना ही मान है जितना एक मनुष्य का है, जी गौ माता का भी उतना ही मान है जितना कि सर्प देवता का है। जी आप देखिए ना, एक एक चीज जी आपस में जुड़ी हुई है। कौवे को भी हम लोग पितरों में बुला बुलाकर रोटी दे। जी तो ऐसा धर्म मिलेगा कहां आपको, जहां नदियों का भी सम्मान है, पर्वतों का भी सम्मान है। ऐसा किसी और आपको किसी धर्म में नहीं मिलेगा। जी जी इतना विस्तृत धर्म कोई नहीं होगा जहां जी। सूर्य का भी सम्मान होता है, चंद्रमा का भी सम्मान होता है, लोग उनके लिए व्रत और उपवास रखते हैं। जी तो सनातन धर्म प्रकृति को बैलेंस करना सिखाता है। हम लोगों ने उसको आध्यात्मिक रूप से समझ के टेक्निकली उसको समझने की प्रयास ही नहीं किया। जी एक्चुअली प्रकृति को पूरा बैलेंस कर लेना ही सनातन धर्म है, जो हर चीज की व्यवस्था को आपको सिखाता है, जी इंपॉर्टेंस बताता है कि कहाँ आपके लिए क्या जरूरी है। मेरा मत जी है। जी। और बाकी जो दो और हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वैसे तो इन चीजों पर मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है जी परंतु अब आपने पूछा है तो सारी चीजें
कहीं ना कहीं वस्तु परिस्थिति के हिसाब से बनाई गई है जी और बहुत पुराना समय नहीं हुआ है। और एक मैं आपकी जानकारी के लिए बड़ा एक अच्छी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि धर्म केवल सनातन है, बाकी जी सारे पंथ और संप्रदाय हुए हैं, जी कोई धर्म नहीं है। ये बात गलत कही जाती है, जी चार धर्म है ही नहीं। एक्चुअल में ये पंथ और संप्रदाय हैं जी जो कुछ लोगों ने, कुछ अलग सोच के लोगों ने, जिनको सनातन धर्म अच्छा नहीं लग रहा था जी या जिनको सनातन धर्म के रीति रिवाज अच्छे नहीं लग रहे थे या जिनको डराया धमकाया या परेशान किया गया, तो उन्होंने वो संप्रदाय अपनाए, तो पंथ अपना लिए। जी मतलब एक समूह के द्वारा वो एक पूरा कुछ एक नियम बनाए नियम गए बनाए जो गए। फिर चलते चलते एक हाँ। पंथ संप्रदाय पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बढ़ती गई। एक स्पेसिफिक प्रकार की चीजों के साथ या जी। नियमों के साथ जीवन जीने का तरीका, हम्म, तो वो चीजें पंथ और संप्रदाय हैं। जैसे कि एक बड़ा कॉमन सा, कभी भी आपने सुना भी होगा कि 33 करोड़ देवी देवता। जी बहुत ये बड़ी मूर्खता वाली बात है। जी 33 कोटि के देवी देवता, कोटि प्रकार, टाइप, जी 33 टाइप के जो हमारे देवी देवता हैं, इसमें सर्प से लेके, स्थान से लेके, आपके नवग्रह से लेके प्रमुख देवता भी इसमें 33 प्रकार के देवी देवता शामिल होते हैं, जिसमें आपके माता पिता भी शामिल हैं। जी तो ये अपभ्रंश है चीज़ों का, जानकारी ना होने का कारण है। जी तो अब जैसे सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो ये जो जानकारी का अंतर एक बीच में बन गया है, तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि भारत जब आजाद हुआ, क्योंकि उसके पहले जो संस्कृति थी वो तो बहुत श्रेष्ठ थी, फिर बीच में ये मुगलों का आना और फिर अंग्रेजी शासन और फिर भारत का, और फिर जब भारत आजाद हुआ तो वो चीजें भारत के कल्चर के हिसाब से, उसकी प्रकृति संस्कृति के हिसाब से हो सकती थी, पर वो जो नहीं हुई, क्या इसका राजनीति के द्वारा बहुत योगदान है या फिर हस्तक्षेप के कारण राजनीति का ऐसा कोई योगदान है जिसके कारण ये संस्कृति रुक गई या कोई गैप हो गया या जातिवाद बढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अंग्रेज या मुगल आए या कोई भी जो बाहर से आक्रमणकारी हमारे देश में आए, उन्होंने सबसे पहला हमारा जो सिस्टम देखा, सनातन धर्म का जो पूरा एक व्यवस्था देखी, उन्होंने उस व्यवस्था को तोड़ना चालू किया। उन्होंने गुरुकुल खत्म किए। हमारे यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग पद्धति थी शिक्षा की, गुरुकुल। जी हमारे यहाँ जातियां डिसाइड कहाँ से होती थी? गुरुकुल से। जी कि आप बुद्धि से तीक्ष्ण हैं तो आप ब्राह्मण होंगे, आपके पास बुद्धि और बल दोनों हैं, आप क्षत्रिय हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि बड़ा गजब की बात है कि शूद्र करके कोई वर्ण नहीं होता था पहले, 3 वर्ण ही हुआ करते थे जी और इन 3 वर्णों में ही पूरा सिस्टम चलता था। शूद्र उसे कहा जाता था जो शारीरिक तौर पर दुर्बल हो जी या जिनकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। अब लोगों ने उसे अपना वर्ण क्यों बना लिया भगवान जाने, मतलब विकलांगता। हाँ जी उनको बोला जाता था जो कुछ कर नहीं सकते थे, जो अपंग थे, उनको उस चीज में रखा गया था। परंतु उसको इतना क्यों जबरदस्ती लोगों ने अपना वर्ण बना के, जाति बनाकर उसको प्रेस्टीज के तौर पर लेकर चल रहे हैं। आजकल काफी उस चीज का विषय बना हुआ है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। जी पहले जातियां निर्धारित ही गुरुकुल से होती थी जी कि आप क्या बनेंगे, कर्मों के आधार पर। और आज भी वही है। जी अगर ब्राह्मण अपने नियमों का पालन ना करे, ब्राह्मण का जो आचरण है वो ब्रह्म जैसा ना हो, जी तो वो ब्राह्मण नहीं है। उसका जैसा आचरण है वो वैसा है। तो ये चीजें समझने और जानने योग्य हैं, ना कि बहकावे और किसी के भड़काने पर हम उस चीज को प्रेस्टीज बनाकर गलत दिशा में भागे। निश्चित तौर पर इस बात पर कई लोगों को तकलीफ होगी, जो मैंने अभी कहा जी, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होगा, वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा उन्हें। जी जी तो ऐसी चीजें हैं। अच्छा, राजनीति में जब भी कोई चुनाव हो या कोई भी एक दल या समूह या राजनीति कुल मिलाकर जब भी इस पे चर्चा होती है तो पूरी राजनीति में एक विषय आम है, वो है धर्म। कारण यह है कि लोग सुनना क्या चाहते हैं और लोग प्रभावित किस चीज से होते हैं। नहीं तो क्या ये उचित है कि धर्म का उपयोग करके
देखिए, उचित तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धर्म एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है। अब उचित तो ये भी नहीं है कि राजनीति में लोगों का शोषण हो। जी। उचित तो ये भी नहीं है कि राजनीति करने वाला व्यक्ति किसी के साथ अहित करे, क्योंकि राजनीति तो सेवा का कार्य है। जी। भाई, राजनीति एक ऐसा विषय है जो कि लोगों की सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जी। तो अब कहीं और है उसकी दिशा। तो धर्म को बीच में लाना निश्चित तौर पर राजनीति का कोई हिस्सा होना कभी नहीं चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य है कि वो हिस्सा है। इस पे कुछ इस पे मैं क्या बोलूं कि राजनीति से मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहता हूं। चलिए ठीक है। तो उस पे कहना ठीक नहीं है। जैसे कि अभी आप दूर रहना चाहते हैं वो तो ठीक है, परंतु सभी मंत्रियों से आपके लिए बधाई संदेश आए हुए थे अभी केसरिया महोत्सव में। तो जो मध्य प्रदेश में अभी चुनाव है आने वाले 6 महीने, उसमें क्या संभावनाएं हैं या क्या समझे, या उस पर कोई विचार आपके जो आप कहना चाहते हैं, कर जो पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात? अच्छा काम करे वो आगे बढ़े, और जो प्रदेश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करे, वो आगे आए। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, एक ऐसा विंग ज़रूर बनाना चाहिए उनको जिसमें हर व्यक्ति अपनी एडवाइजरी दे सके। लोगों से उनके ओपिनियन तो लोगों कम से कम इन लोगों को पूछना चाहिए। जी। कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा व्यक्ति भी आपको बहुत अच्छा सुझाव दे जाता है और वो दुनिया बदलने के काबिल होता है। तो ऐसा एक एडवाइजरी विंग इनको जरूर बनानी चाहिए प्रदेश में। हाँ, जिसमें सीधे सामान्य व्यक्ति से सुझाव उन तक पहुंच सके कि आपने जो किया उसकी वर्तमान स्थिति है क्या और क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्य पदों पर बैठे व्यक्ति एक आम व्यक्ति से बहुत दूर होते हैं, उसकी पहुंच से बहुत दूर होते हैं, मिलने भी नहीं दिया जाता सामान्य। तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं ये स्थितियां हैं कि उनकी बात उन तक कभी पहुंचाई ही नहीं जा सकती। जी। बहुत सारे उन लोगों ने आजकल चीज़ें बना रखी हैं, तो 10% 20% तक पहुंच भी जाती है, पर 80% नहीं पहुंचती, दबा दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। तो कुछ ऐसा सिस्टम इनको ज़रूर बनाना चाहिए कि आम व्यक्ति इनसे संवाद कर सके। जी। कठिन है, मतलब आसान नहीं है ये काम भी, लेकिन ऐसा कुछ पोर्टल या कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए। अब तो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जहाँ पर अपनी बातें कह सकें, कर सकें, ऐसा कुछ करना चाहिए। बाकी चुनाव के विषय पे कुछ कहना ठीक नहीं है, देखेंगे। जी जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यूथ भारत में अपना समय देने के लिए। तो आपने देखा वात्सल्य सेवा धाम के संस्थापक से हमारी सीधी बातचीत।